वीडियो दिखाएगी। इस बीच भारत के हमले से पाकिस्तान इस वक्त सरेंडर मोड में नजर आ रहा है। विदेशी मीडिया से ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, वो विदेशी मीडिया से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर रोके, यानी कि पाकिस्तान को अभी डर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पाकिस्तान में और तबाही मचा सकता है। भारत पीछे हटे, इस कार्रवाई को रोके। ये विदेशी मीडिया से बातचीत में ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो बार बार परमाणु बम की धमकी दे रहे थे। वो कह रहे थे भारत हमला करेगा तो हम परमाणु छोड़ देंगे, हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारे पास 130 न्यूक्लियर बम हैं। ये तमाम बातें कर रहे थे, कल आंसू निकल रहे थे इनके। वो कह रहे थे कि अगर भारत हमला करेगा तो फिर पूरी दुनिया पर खतरा मंडराएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब सरेंडर मोड में दिख रहे हैं और विदेशी मीडिया से गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर रोक दे, भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो एक्शन है उसको रोक दे, भारत पीछे हटेगा, हम कार्रवाई रोक देंगे। यानी कि अभी डर साफ तौर पर दिख रहा है। मेरे साथ एक और खास मेहमान हैं, कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस वक्त साथ में हैं। कर्नल चौबे, आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट को? मुझे तो डर दिख रहा है और डर ये है पाकिस्तान को कि भाई, मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये ठीक है, मैं आपको जरा ये दिखाऊं कि किन किन इलाके हैं जहां पर हमने ये एयर स्ट्राइक की है। जरा देखिए मेरे पीछे, वो सारी की सारी तस्वीर अभी आएगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन इलाकों को निशाना बनाया गया है। मुजफ्फराबाद में 2 अटैक्स हुए हैं, उसके बाद कोटली, गुलपुर, भीमबर, सियालकोट, चक अमरू, मुरीदके और बहावलपुर। ये जो बहावलपुर है, ये बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, यानी कि मसूद अजहर का हेडक्वार्टर है जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। उसके बाद मुरीदके पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब में, लाहौर से 40 किलोमीटर दूर है मुरीदके, और ये हाफिज सईद का गढ़ इसको माना जाता है। इसको आतंक की नर्सरी भी कहते हैं क्योंकि यहां पर हाफिज सईद की एक बड़ी आतंकी फौज हमेशा रहती है। यहां पर मदरसा भी है जहां पर पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है और फिर उनको आतंक की आग में झोंक दिया जाता है। यहां पर भी 4 मिसाइलें गिरी हैं और उस बात की पुष्टि खुद जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कर रहे हैं। चक अमरू में भी जो मिसाइल है वो गिराई गई है। इसके अलावा सियालकोट बिल्कुल बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है, सियालकोट में भी सबसे आखिरी अटैक जो हुआ था, जो सबसे आखिरी मिसाइल गिरी थी, वो सियालकोट में गिरी थी। इसके अलावा भीमबर, गुलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, ये वो इलाके हैं जहां पर भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है और मिसाइलें दागी गई हैं और इन सारे आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया गया। मुरीदके के बारे में एक और खास बात मैं आपको बताता हूं। मुरीदके एक तो सीधे तौर पर हाफिज सईद से जुड़ा हुआ है ही, लश्कर का ये मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है लश्कर का, जिस पर ये अटैक हुआ है। लेकिन ये वो एरिया है, ये वो आतंकी ट्रेनिंग कैंप है जहां पर 26/11 के आतंकियों को ट्रेन किया गया था। कसाब को मुरीदके में ही ट्रेन किया गया था। मैं कर्नल मयंक चौबे के पास चल रहा हूं। कर्नल मयंक चौबे, ये बहुत बड़ा जवाब है आतंक का भारत को, लेकिन पाकिस्तान का डर भी अब दिख रहा है। कुछ देर पहले तक न्यूक्लियर कर रहा था, अभी सुबह भी कुछ देर पहले तक न्यूक्लियर कर रहा था। अब डिफेंसिव मोड में आ गए हैं ख्वाजा आसिफ। वो कह रहे हैं कि भारत कार्रवाई रोकेगा तो हम भी रोक देंगे। विदेशी मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। देखिए, आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि डर जो था डे 1 से उनमें व्याप्त था। 22 तारीख को उन्होंने कायराना हमला किया था, हमारे निर्दोष 26 सिविलियंस की उन्होंने जान ली थी और बड़ी बेदर्दी से उनको मारा था। एक संदेश देने की कोशिश की थी भारत को और भारत की जनता को। हमने बदला उनसे लेना था, ये निश्चित था। कैसे लेंगे, कब लेंगे, ये हमारे नेता और हमारी सशस्त्र सेना जानती थी। हमने ये बदला लेना शुरू किया रात को, यानी कि आप मान के चलें कि 7 तारीख को हमने ये बदला लेना शुरू किया। हमने पिन पॉइंट प्रिसिजन टारगेट पे अटैक किया। सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, एक और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि एक के बाद एक खबरें इस स्ट्राइक से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज ये देखिए, ये अब लश्कर के आतंकियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वो आतंकी हैं जो इस एयर स्ट्राइक के दौरान मारे गए हैं।
ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जो आतंकी अड्डों पर हमले हुए हैं उसमें आतंकियों को ढेर किया गया है और ये तस्वीरें उन आतंकियों के, मारे गए आतंकियों की तस्वीर है। ये आतंकी, इसको मारा गया, इसको तो क्योंकि इसकी डेड बॉडी है इसलिए मैं इसको क्लियर नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत कैसे उन आतंकियों को एक एक कर एलिमिनेट किया गया जिन्होंने पहलगाम में महिलाओं के माथे से सिंदूर छीन लिया था, जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था और ये पूछ पूछ कर गोली मारी थी कि तुम हिंदू हो, तुमको कलमा पढ़ना आता है, नहीं आता है तो छूटते ही गोली मार दी थी। और ऐसे करके 26 लोगों की जान उन आतंकियों ने ले ली थी। अब उन आतंकियों पर यह करारा प्रहार भारत की सेना का, और पाकिस्तान में घुसकर मारा है, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है और इन आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। इसमें लश्कर के भी आतंकी हैं, इसमें हाफिज सईद के आतंकी हैं, इसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं, इसमें सैफुल्लाह के आतंकी हैं। उन तमाम आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक अकेले बहावलपुर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, यानी कि जैश ए मोहम्मद के 100 से ज्यादा आतंकी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। जिस वक्त यह एयर स्ट्राइक हुई थी उस दौरान बहावलपुर में 250 प्लस आतंकी थे, यानी कि जैश का जो कैंप था, आतंकियों का जो अड्डा था, उसमें 250 से ज्यादा आतंकी उस दौरान मौजूद थे। और जो लश्कर का कैंप है मुरीद के, उसमें भी 150 से ज्यादा आतंकी उस वक्त मौजूद थे। कुल मिलाकर आतंक के इस 9 अड्डों में 500 से ज्यादा आतंकी उस दौरान मौजूद थे जब यह एयर स्ट्राइक हुई। उन्हें हवा भी नहीं लगी, खबर भी नहीं लगी और एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें आतंक के अड्डों पर बरसी हैं जैसे अग्निवर्षा हो रही हो, और उसके बाद इन्हें जलाकर खाक कर दिया गया। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए कर्नल चौबे। जैसे आपने कहा कि इसमें इतने आतंकी मारे गए हैं, मेरा अनुमान है ये फिगर इससे कहीं ज्यादा आएगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये खुलासा होता जाएगा। कुछ देर पहले फिगर जो थी वो 90 पे टिकी हुई थी, इस समय 500 की बात की जा रही है। मेरा मानना यह है कि ये फिगर इससे ज्यादा बढ़कर आएगी। कारण जैसे आपने बताया बहावलपुर पे हमला हुआ है। अब बहावलपुर जो है वो जैश ए मोहम्मद का गढ़ था, उसका हेडक्वार्टर था, जिसका कि सरगना मसूद अजहर था। मैं था का इस्तेमाल कर रहा हूं बड़ा सोच समझ के, आप समझ जाएंगे जी। ये 220 किलोमीटर दूर है एलओसी से। 18 किलोमीटर का रकबा उतना एरिया है जहां पर यह जामिया मस्जिद लोकेटेड है। आप ध्यान करेंगे DGISPR ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि एक मस्जिद में सिविलियंस को मारा है। मस्जिद, बहावलपुर, सिविलियंस यानी कि आतंकवादी। इस समय हमने 220 किलोमीटर अंदर घुसकर मसूद अजहर के गढ़ को नेस्त नाबूद किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 18 एकड़ का एरिया कोई छोटा एरिया नहीं होता है जी। हमने पूरे एरिया को मटियामेट कर दिया है और मैंने था का प्रयोग किया था। आप मान के चले शीघ्र ही हमको पता लगेगा कि यह है से था हो चुका है। यह पिन पॉइंट स्ट्राइक था। आपने बात की थी हमारे 22 अप्रैल पे जो इन्होंने नागरिकों पर कायराना हमला किया था, जिनसे उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई, उनके पत्नी के सामने, उनकी माता के सामने, उनके बच्चों के सामने नृशंस हत्या हुई थी और यह कहा गया था कि जाके मोदी को बता देना। देखिए भारतीय सेना ने इस समय बदला लिया है गुलपुर में जाकर। गुलपुर कहते हैं वो इलाका था, वो लॉन्च पैड है जो कि करीब 15 से 20 किलोमीटर पुंछ के सामने अंदर स्थित है पाकिस्तान में। यहां पर कहते हैं इन लोगों ने बैठ के मंत्रणा की थी कि हम जाकर ये वाली आतंकवादी कार्रवाई करेंगे। तो गुलपुर को मारना जो है वो एक छोटी चीज नहीं है। तुम बैठ के जहां मंत्रणा भी करोगे हम तुमको वहां जाके ठोकेंगे। यह भारतीय सेना का रिजॉल्व था जिसको हमने पूरा करके दिखाया है। गुलपुर जो है एक लॉन्च पैड है जिसको कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन तीनों यूज करते हैं, शामिल होकर भारत में अपने आतंकवादी भेजने के लिए पुंछ के इलाके में। तो यह इंपॉर्टेंस है गुलपुर की। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, अब विदेशी मीडिया के सामने रो रहे हैं ख्वाजा आसिफ। कल तक न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहे थे और अब ऐसा लगता है कि सरेंडर मोड में हैं पूरी तरीके से, और कोई आ जाए, कोई बीच में मध्यस्थता कर दे और बस ऑपरेशन सिंदूर को रोक दे। यही चल रहा है उनके मन में, लग रहा है उनकी बातों से। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियां रोहित जी पहले से ही बेहद दयनीय थी, हम सब जानते हैं। और वहां पर जो चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड और गिलगित बल्तिस्तान के लोग, जाहिर है कि वहां की
आर्मी और आईएसआई की प्रताड़ना से पहले ही से बहुत व्यथित थे और काफी वो आक्रोश और गुस्से में वो हमेशा